कथा शिव और आदि शक्ति के पुनर्मिलन की कहानी है। प्रजापति दक्ष भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे। उन्होंने सार्वभौमिक माता आदि शक्ति को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या किया। इस प्रकार दक्ष ने सती को पुत्री के रूप में पाया। आइए देखते हैं आगे की कहानी नन्हे कलाकारों के द्वारा। प्रथम दृश्य में आप देखेंगे भगवान विष्णु महादेव के पास आग्रह करने पहुंचे हैं। महादेव, संसार के आवश्यक कार्य पूर्ण करने हेतु आपका विवाह करना अनिवार्य है। किंतु जिसकी हमें प्रतीक्षा है वो तो अभी अस्तित्व में ही नहीं आई। आप स्वयं को अवसर तो दीजिए प्रभु, कदाचित वो हमें शीघ्र ही मिल जाए। मैं भी उन्हीं आदि शक्ति की प्रतीक्षा में हूं प्रभु। सती युवा अवस्था में पहुंच चुकी हैं। सती दक्ष की सबसे प्रिय पुत्री थी। देखते हैं दोनों का संवाद। पुत्री, कहाँ जा रही हो? आखेट के लिए जा रही हूँ पिताश्री। ध्यान रहे, कैलाश की ओर न जाना। मुझे स्मरण है पिताश्री। ठहरो सन्यासी, तुम मेरे आखेट के मार्ग में क्यों आए? मैं किसी मार्ग को नहीं चुनता, मार्ग मुझे स्वयं चुन लेता है। तुम्हारे कारण मेरा ध्यान भंग हो गया। तो इसमें दोष तुम्हारे ध्यान का है, मेरा नहीं। स्वरा को तुमने जाने दिया, मैं उसका अंत करना चाहती थी। उसने हमारी सीमा में आकर उत्पात मचाया, हमारी प्रजा को कष्ट पहुंचाया। मैं किसी प्रजा को नहीं जानता, मैं केवल प्रकृति को जानता हूं। उसकी कोई सीमा नहीं होती। अवश्य मनुष्यों ने ही सीमा भंग की होगी। कौन हो तुम सन्यासी? यहाँ के नहीं लगते। गहन चिंतन में लग रही हो पुत्री। माता, आज मैं वन में गई थी। वहाँ मेरी भेंट एक सन्यासी से हुई। तब से मेरा मन विचलित है। दक्षायनी का मन विचलित कर दे ऐसा इस संसार में कौन है? वो एक वैरागी प्रतीत हो रहा था माता। हाथ में त्रिशूल, गले में सर्प एवं रुद्राक्ष की माला, लंबी लंबी जटाएं और देह पर भस्म लगाए हुए था। महारानी, महर्षि भृगु पधारे हैं। तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। नारायण नारायण, अंततः आपकी भेंट शिव शंभू से हो ही गई देवी सती। शिव? शिव कौन? नेत्रों में परमानंद और मुख पर भोलापन। विकराल काल है वो, और लघुपल भी वही। महापर्वत है वो, और सूक्ष्म तृण भी वही। प्रकाश है वो, और अंधकार भी वही। शांति भी वही, और अशांति भी वही तो है
देवों के देव महादेव। प्रसूति महर्षि भृगु से मिलने के पश्चात प्रजापति दक्ष के पास जाती हैं और उनको शिव सती की भेंट का समाचार देती हैं। वो सती से मिला, अर्थात भविष्यवाणी सत्य होने जा रही है। भविष्य वो जब तक घटा नहीं, मैं भविष्य की प्रतीक्षा नहीं करता, उसे बदलने में विश्वास रखता हूँ। आपके भाई देवऋषि नारद ने स्वयं ये भविष्यवाणी की है, कहीं वह सत्य? कदापि नहीं। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माता। पिताश्री, मेरे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि आज तक आपने मुझे महादेव के विषय में क्यों नहीं बताया? महादेव? महादेव किसे कह रही हो तुम? शिव। वो महत्वहीन है, उसके विषय में क्या बताना? ऐसा है तो उन्हें त्रिदेवों में क्यों स्थान प्राप्त है? क्यों लोग उनकी पूजा करते हैं? तुम अपने पिता से वाद विवाद करना चाहती हो? नहीं पिताश्री, मैं सती हूँ, मेरे नाम में ही सत्य है। और सत्य यह है कि मैं महादेव से प्रेम करती हूँ, उनसे विवाह करना चाहती हूँ। सती! पहले कभी आपने मुझसे ऐसा व्यवहार नहीं किया। यदि तुम उस शमशानवासी से विवाह करना चाहती हो तो तुम्हारे लिए दक्ष महल में कोई स्थान नहीं। माता सती पिता के घर से निकाले जाने के बाद महादेव को ढूंढती हैं। महादेव, महादेव, महादेव। नारायण नारायण, वो महादेव है पुत्री। उन्हें पति के रूप में प्राप्त करने के लिए आपको कठिन तपस्या करनी होगी। अपनी आंतरिक शक्तियों से स्वयं का परिचय कराना होगा। वो अवश्य आएंगे। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, नमो राम शंकरा, जय लोकनाथ शंभो शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा, नमो राम शंकरा, सुप्रदेव हे महेश्वरा। के जन्म से भी पहले तेरा वास था। ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। सीपियों की ओट में मोतिया हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख तेरा।
मुझे अनंत काल से आपकी ही प्रतीक्षा थी देवी। आज मेरी प्रतीक्षा का अंत हुआ। इसी क्षण से मैं सत्य का साक्षी हूं, सती का साक्षी हूं, अपने मार्ग का साक्षी हूं, अपने गंतव्य का साक्षी हूं, अपनी जीवन संगिनी का साक्षी हूं। अभिनंदन है, 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 अभिनंदन है। मंगल परिणय की बेला में सबका ही अभिवादन है। अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। शिव शक्ति एक रूप हुए, बने अर्धनारीश्वर, बने अर्धनारीश्वर। युग युग में एक बार है आता मंगल में ये अवसर, मंगल में ये अवसर, हो मंगल में ये अवसर। बोल रही है दसों दिशाएं, बरस रही आनंद घन है। अभिनंदन है, 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 अभिनंदन है। दो हृदयों के मधुर मिलन का क्षण है ये अति पावन, क्षण है ये अति पावन। शक्ति स्वरूपा सती है सजनी, शिव जी बने हैं साजन, शिव जी बने हैं साजन, शिव जी बने हैं साजन। बोल रही है सारी सृष्टि, बोल रहा हर कण कण है। अभिनंदन है, 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 अभिनंदन है। सती को पता चलता है कि दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करने का संकल्प लिया है और पूरे संसार को निमंत्रण भेजा है। स्वयं को निमंत्रण न मिलने से परेशान सती भगवान शिव के पास जाती हैं। जो कैलाश पर प्रसन्नता बरसाती हैं, वो सती आज इतनी व्यथित क्यों? सती नहीं, एक पुत्री व्यथित है। पिताश्री ऐसा कैसे कर सकते हैं देव? इतना बड़ा यज्ञ रचा है, पूरे संसार को निमंत्रण दिया है उन्होंने, अपनी पुत्री का स्मरण तक नहीं हुआ। जो बंधन आप तोड़ आई हैं उसके लिए इतना दुखी क्यों? मैं इस बात से व्यथित हूँ कि त्रिदेव के महत्वपूर्ण भाग को आपको न देकर उन्होंने आपका अपमान किया है। निमंत्रण उन्हें दिया जाता है सती जिन्हें व्यक्ति चाहता है। मैं प्रजापति दक्ष को नहीं भाता तो इसमें मेरा अपमान कहां? किंतु मेरा अपमान है देव। चलिए महादेव, हमें यज्ञ में जाना है। तुम्हारा मन अशांत है सती। किसी के यहां बिना निमंत्रण के जाना अशुभ ही लाता है। एक पुत्री को पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। तुम अपने पिता से मिलना चाहती हो, किंतु यज्ञ प्रजापति दक्ष कर रहे हैं। जब तक आमंत्रण ना हो तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मैं जाना चाहती हूँ। हमारे प्रत्येक निर्णय के परिणाम होते हैं सती, इसके भी होंगे। तो मैं हर परिणाम भोगने के लिए प्रस्तुत हूँ देव। आप नहीं आना चाहते, मैं आपको बाध्य नहीं करूंगी।
किंतु आप भी मेरी यात्रा को बाधित नहीं करेंगे। महादेव के रोकने के बाद भी सती यज्ञ में चली जाती है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जो चाहे आए, जो चाहे जाए, यज्ञ में रुकावट नहीं आनी चाहिए। पिताश्री, यज्ञ में बिना बुलाए दो ही भांति के लोग आते हैं, एक भिक्षुक, दूसरा राक्षस। अपना परिचय दो। पिताश्री, ना ही मैं भिक्षुक हूँ और ना राक्षस। संतान के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता, इसलिए संतान की उपस्थिति पूरी करने हेतु मैं आई हूँ। आपकी पुत्री सती आ गई है पिताश्री। कोई बताएगा इस भिक्षुक को कि सती नाम की मेरी कोई पुत्री नहीं। शमशानवासी के साथ निवास करने वाली, दूर करो उस चंडालिनी को मेरे यज्ञ से। उस शमशानवासी सबों की भस्म धारण करने वाले को महादेव कहती हो मूर्ख। वो देव ही क्या, जो जीवितों का देव हो। देव तो वो जो मृत्यु के बाद भी लक्ष्य तक पहुंचाए। हाँ, वो शमशान वासी है, क्योंकि जीवन के बाद की यात्रा वहीं से आरंभ होती है। वो शवों की भस्म अपने शरीर पर मलते हैं, इस संदेश के साथ कि जीवित हो या मृत उन्हें सब स्वीकार है, कि शवों की भस्म भी किसी का परिधान बन सकती है। जिसका अस्तित्व मनुष्यों से बड़ा हो वो देव, किंतु जो मनुष्यों का अस्तित्व देवों से बड़ा कर दे वो महादेव है। उस कपालिक का महिमा मंडन करके तुम इस यज्ञ को पवित्र करना चाहती हो? नहीं पिताश्री, मैं आपका यज्ञ पूर्ण कराने आई हूँ। जिसके बिना सृष्टि अपूर्ण है, उसके बिना यज्ञ कैसे पूर्ण हो सकता है। शिव को स्वीकारिए, सत्य को स्वीकारिए। मानना पड़ेगा उस कपालिक को वशीकरण भी आता है। किस प्रकार उसने तुम्हारे सुसंस्कृत विचारों को बदल दिया। उसी की भांति ढोंगी, असभ्य, निर्लज्ज हो गई हो तुम। मेरी पुत्री को मेरी अनुमति के बिना ले गया और उसके मन में मेरे प्रति विष भर के हुंकारने के लिए भेज दिया। नहीं सुननी मुझे ऐसे कपालिक, ऐसे राक्षस की प्रशंसा। बस पिताश्री, न वो मुझे लेकर गए थे न उन्होंने मुझे भेजा है। यहाँ उपस्थित सभी देवगण जानते हैं कि मेरे स्वामी त्रिकालदर्शी हैं। ब्रह्मदेव, आप यह सब सुनने के बाद भी क्यों मौन हैं? महादेव के सबसे बड़े आराधक नारायण क्यों मौन हैं? इस सती के सत्य की ताप की ज्वाला आप सब भोगेंगे। अपने जीवित रहते तो मैं अपने पिता का मार्गदर्शन नहीं कर पाई। कदाचित मेरी मृत्यु की अग्नि का प्रकाश मार्गदर्शन करे। महादेव की बात को अनसुना करने का मेरा अपराध भी भस्म हो जाए। मुझे क्षमा करें महादेव।
जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं व्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाधवड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम् जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणम् शक्ति थी शिव का प्राण थी, मान थी सम्मान थी, सृष्टि का आधार थी, महादेव का विस्तार थी। की थी वो स्वामिनी, शिव की थी वो अर्धांगिनी, नियति ने साथ क्यों किया, शंकर से बिछड़ी शिव प्रिया, शिव के ही गौरव के लिए सती हो गई अब दूर है। सभी देवताओं के अनुरोध और प्रसूति के विलाप को देखकर महेश्वर ने दक्ष को बकरे का सर लगाकर नया जीवन दिया। माता सती के वियोग में भगवान शिव उनके मृत शरीर को लेकर संसार भर में घूमते रहे। कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत शरीर को टुकड़ों में विभाजित कर दिया, जो कि दुनिया भर में 51 स्थानों पर गिरे और वह सभी शक्ति पीठ कहलाए। तत्पश्चात महादेव कैलाश पर्वत पर ध्यान में चले गए। माता सती पुनः शैलपुत्री के रूप में पर्वतों के राजा हिमावन और रानी मेना के घर जन्म लेती हैं। पर्वतों के राजा के घर जन्म लेने के कारण उनका नाम पार्वती रखा गया। तो ये थी भगवान महादेव और माता सती के पुनर्मिलन की कहानी। जय महादेव।